मकसद तो है ये है कि एक तो अर्थक्रांति लागू करवाना है और बुज़ुर्गों को मानधन मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो ये कहते हैं कि जो पेंशन धारक हैं उनको भी पेंशन में बढ़ोतरी हो। और अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे बुजुर्ग जो थे, जो लाभार्थी थे पेंशन धारक, हाँ, वो हाँ। लगातार धरने पे बैठे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बात ये है ना, जो पेंशन मिल रही है उनकी, इन्होंने कहा कि 15 करोड़ जो बुज़ुर्ग है, पेंशन जो 10,000 से ज़्यादा मिल रहा है उनके लिए तो हम कुछ करेंगे नहीं। जिसको 85% लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसा पत्रकार है, जो भी है, आप तो काम कर रहे हैं, आपको कौन सा पेंशन मिलने वाला है आगे जाके? कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है हम उनके लिए लड़ रहे हैं, 11 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं और ये 4 करोड़ हमारे साथ देंगे बस। ऐसे नहीं है। कभी नहीं कहा था ऐसा उन्होंने, कभी नहीं कहा। ये एक क्या बोलते हैं कि एक इंटरप्रिटेशन किया जा रहा। उन्होंने ये कहा था कि स्विट्ज़रलैंड में जो अभी तक की सूचना है उसके मुताबिक इतने लाख करोड़ हैं। अगर ये पैसा भारत आ गया तो हर के खाते में 15-15 लाख जा सकता है। इसको अब विपक्षी भुना के ये बोल रहे हैं कि साहब 15 लाख नहीं आया। आज बता दीजिए अगर कहीं इन्होंने ये कहा कि हम 15 लाख देंगे, एक लाइन बता दीजिए आप। उन्होंने यही कहा था कि अगर वो पैसा भारत आने में सफल होता है तो इतना पैसा वो होगा कि हर के खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे। और नहीं उन्होंने कभी ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है, कोई और उसके पास माध्यम नहीं है आलोचना करने का, तो वो ये दो चीज़ें बार बार करते हैं। और आप ये बताइए ये 2 करोड़ वो ठीक है, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार आपको जो ये मांगे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आपके जो बैनर पे लिखा है, क्या आपकी मांगे मान लेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि गडकरी जी इससे पूरे समर्थक हैं। सुषमा स्वराज जी तो चाहती थी कि दूसरे दिन लागू हो जाए। और आप वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, अरुण जेटली को सुन लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने क्या कहा था इस बारे में, आप इसको सुनिए। प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा था कि अर्थ क्रांति लागू होने की दिशा में ये पहला कदम लिया गया जनधन योजना का, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद नोटबंदी होगी। दबाव इतना ज़्यादा हुआ कि उन्हें 2000 और 500 के नोट लाने पड़े। क्योंकि तरह मर गए, 150 आदमी लाइन में मर गए। अरे दारू पीने के लिए 3 किलोमीटर लाइन लगी, कोई एक बेहोश नहीं हुआ और 150 आदमी मर गए। ये इस तरह के शोषे उछालेगा, इसका असर क्या हुआ? मरने की बात कहे थे हमें, और आपने जिस तरह के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही ने दिखलाया था, कहीं ना कहीं ये सही था तभी तो दिखाया। कहाँ दिखाया था बताइए, मरते हुए कहाँ दिखाया था? अरे 2-3 लोगों का हार्ट फेल हुआ था, 150 आदमी मर गए लाइन लगा के। यानी जो और 3 किलोमीटर लंबी दारू के लिए लाइन में एक आदमी बेहोश नहीं हुआ। यानी जो रीजनल और नेशनल मीडिया गलत बोल दी। कभी बताइए आप। ये देखिए, मीडिया में एक 2 ग्रुप हो गया है, मीडिया में विभाजन है। एक है जो प्रो मोदी है, जो मोदी की नीतियों की का समर्थन करता है, और एक जो है जिसको कि मलाई मिलती रही है, जिसकी दुकान बंद हो गई है, वो एंटी है। और वो बहुत चुनिंदा लोग हैं। कुछ ऐसे ही जो है वो वेबसाइट भी हैं, कुछ ऐसे पोर्टल भी हैं जो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप अंडा बंड प्रचार कर रहे हैं। उनके पास कहने को कुछ नहीं। कहे 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 32 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से लोन मिला है। आप बताइए, इतने जो सड़कें बन रही हैं, इतना ज़्यादा विकास हुआ है, क्या बिना उसके हुआ? मेट्रोज आ गई हैं, तमाम तरह के जो विकास हुए हैं, क्या उसमें लेबर नहीं लगा है? क्या उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है? कहाँ से है बेगारी? तो कब, क्या राम राज्य था क्या? कभी कांग्रेस के ज़माने में राम राज्य था क्या? लोग कहते हैं कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आ गई है। अरे यार, 1991 क्यों भूल रहे हो? हमारी जीडीपी माइनस थी और हमारे पास 1000 करोड़ का केवल था। बैंक में सोना दोबारा गिरवी रखना पड़ा। अमूल ने कहा कि आपका पैसा हम देंगे 1 महीने का, और उसके बाद मजबूर होकर के मनमोहन सिंह को, नरसिम्हा राव सरकार को ग्लोबलाइजेशन लागू करना पड़ा। हाल ही में एक परीक्षा संपन्न हुआ पेट का, इसमें 37 लाख अभ्यर्थी उसमें शामिल थे, इसमें से 12 लाख छात्र छोड़ दिए। क्या लगता है कि उन छात्रों को व्यवस्था नहीं मिल पाया? देखिए, सिस्टम को बदलना होगा हमें।
हम अभी भी उस सिस्टम में चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने छोड़ा था। हालांकि उसमें काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, ये हम न भूलें। निश्चित रूप से बेकारी तो है, लेकिन क्या ये बेकारी ऐसी है जो आज आंकड़े देखिएगा अगर, तो इस साल यूपी में बेकारी सबसे कम है, बेरोजगारी सबसे कम है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? राजस्थान में है, 24%, 25% है, 31% है। बेरोजगारी का आंकड़े अगर आप कुल टोटल मिला के देखिएगा तो इसको स्वीकार करना होगा कि बेरोजगारी है, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होगी, और वो दूर होगी रोजगार से, नौकरी से नहीं। सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है कि वो आपको दे सके। आपको रोजगार के लिए आगे बढ़ना होगा। आप स्टार्टअप को देखिए ना, 100 कंपनियां ऐसी हैं जो 100 करोड़ की धनराशि को पार कर चुकी हैं। आप ये मत भूलिए, देश अंगड़ाई ले रहा है। 2014 के बाद एक आधारभूत परिवर्तन आया है और हम एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम विकासशील देश थे और आगे आने वाले वर्षों में विकसित राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे। और एक बात याद रखिए, आज एक भारत सुपर पावर हो चुका है, हम ये न भूलें। आज सारी दुनिया तक रही है भारत की ओर। अगर रूस और यूक्रेन का झमेला है, राष्ट्र संघ में कोई बात है, किसी भी जगह कोई बात होती तो कहते हैं कि मोदी जी अगर आएंगे। देखिए, हम मोदी जी के भक्त नहीं हैं, लेकिन हम नीतियों के समर्थक हैं। कांग्रेस ने भी कुछ अच्छा काम किया है, जरूर किया होगा, में दो राय नहीं है। 70 साल के भीतर 50 साल उनका राज रहा है, लेकिन उन्होंने एक राज सत्ता समझ लिया, सोचा कि हमारे घर की बपौती है। ये नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री देश का सेवक होना चाहिए और देश के लिए करना चाहिए। आज देखिए कि एक प्रधानमंत्री 18 घंटे मेहनत कर रहा है, एक मुख्यमंत्री 18 घंटे मेहनत कर रहा है, हम इसको कैसे भूल जाएंगे? लोगों ने योगी जो मॉडल है उसको पूरे देश में सराहा है। आज कहाँ गए वो माफिया? आप और हम क्या भूल गए इस बात को कि आज के 5-6 साल पहले क्या स्थिति होती थी? शाम को 6 बजे के बाद घर की औरतें निकलती थी क्या? राज था एक जाति विशेष का, गुंडों का, माफियाओं का। आज उनका 10-10 हजार करोड़ का माल लिया जा रहा है। सरकार जो जब्त कर रही है, क्यों कर रही है? अर्थ क्रांति मंच देश की सभी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या आतंकवाद की बात हो, काले धन की, महंगाई की, बेरोजगारी की, गरीबी की, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए अर्थ क्रांति प्रस्ताव, जिसका समाधान है इन सारी समस्याओं का, इस अर्थ क्रांति प्रस्ताव देश में लागू हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अर्थ क्रांति मंच ने सत्याग्रह का आयोजन किया है। वाराणसी में 3 नवंबर से 6 नवंबर तक शास्त्री घाट, वरुणा पुल, कचहरी के पास इसका आयोजन किया गया है। इसमें देश भर से लोग आ रहे हैं, कई प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो अपने जिले, अपने राज्य में इस सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि देश की सभी समस्याओं का समाधान हो, अर्थ क्रांति प्रस्ताव लागू हो और देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में बिना किसी भेदभाव के खुशहाली आए। ये अर्थ क्रांति का लक्ष्य है। यही राम राज्य है, सही बात है। आप बड़े नोटों की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि आपकी बातें सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, हमारी बात सरकार बिल्कुल सुनेगी, और खास करके इस देश के प्रधानमंत्री, सरकार के, इस देश के मुखिया हैं हमारे सांसद जी, वो निश्चित तौर पर वो देश की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। गरीबों की समस्याओं का, बेरोजगार युवकों की समस्याओं का वो समाधान चाहते हैं। वो अर्थ क्रांति प्रस्ताव से भली भांति परिचित हैं और हमें पूरा विश्वास है कि देश की भलाई के लिए, लोगों के जीवन में खुशहाली के लिए हमारे सांसद जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं। इसका हमें पूरा विश्वास है और उनसे हमें बड़ी आशा है कि वो देश। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि नोटबंदी इसलिए की गई थी कि आतंकवाद पे चोट लगी। बिल्कुल। आपको लगता है कि आतंकवाद पे चोट लगा? उस समय बिल्कुल लगा जब नोटबंदी की गई। तो आपको पता होगा कि उस समय जब 500,000 के नोट चलने बंद हो गए, आतंकवाद या जितनी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनकी फंडिंग काले धन से होती थी, वो बिल्कुल काला धन खत्म हो गया। लेकिन ये एक दुख की बात है कि आज 500 और 2000 की नोट चल रही है। हमारी सरकार से मांग है, अपने सांसद जी से मांग है कि 100 से बड़े नोट बंद करके इन समस्याओं का, भ्रष्टाचार, काले धन, अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, हवाला, नकली नोट की ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर 100 से ऊपर के बड़े नोट बंद हो जाएं। 2000 के नोट मार्केट से गायब हैं, क्या लगता है कि आतंकवाद बढ़ गया है? नहीं, 2000 की नोट प्रिंट नहीं हो रही है, एटीएम में नहीं मिल रही है, लेकिन
इस देश में 30 लाख करोड़ कैश चल रहा है अभी भी, उसमें 4.5 लाख करोड़ 2000 रुपए के नोट के माध्यम से है। और निश्चित तौर पर इसका उपयोग भ्रष्टाचार, काले धन, अपराध, आतंकवाद की गतिविधियों में हो रहा है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। इसीलिए हम 100 से बड़े नोट को बंद करने की मांग करते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।